गेम समझिए में एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। थोड़ा सा कल की बात बताते हैं। हालांकि कल की बात कहा जाता है पुरानी हो गई, लेकिन बिल्कुल नई है। कल हमने आपको कहा था कि अगर नीतीश कुमार ज़रा सा इधर से उधर हुए तो बहक जाएगी कुर्सी। बचा लिया, नीतीश कुमार की कुर्सी बच गई, और वो भी ऐसे वैसे नहीं बची। नीतीश कुमार ने अनुनय विनय नहीं किया, बल्कि आगे से आकर के कुर्सी उन्हें गिफ्ट में दी गई कि भैया आप कुर्सी पर बरकरार रहिए। बस अपने साथ जुड़े रहने के लिए हमें नीतीश कुमार इंतज़ार ही कर रहे थे। और हमने आपको 2 दिन पहले बताया था कि नीतीश कुमार के साथ 3 चीज़ें जुड़ रही हैं। पहला तो ये सावन का महीना, दूसरा नीतीश कुमार की अंतरात्मा की आवाज़ जो राजगीर में बड़ी तेज़ी से काम करना शुरू करती है, और तीसरा कि नीतीश कुमार के विश्वसनीयता पर कोई चोट कर दे, उनकी कुर्सी की तरफ कोई देख ले, बर्दाश्त नहीं है। ये सारी बातें चल रही थी और कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के पटना से दिल्ली यात्रा के बाद असहज हुए हैं। पिछली बार 2017 में भी यही हुआ था, हमने आपको कई बार बताया है। लेकिन इस बार जो नीतीश कुमार ने खेल किया है, या कहा जाए कि जो खेल हो गया है, उस खेल में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का सारा रास्ता जब तक नीतीश कुमार है तब तक पूरी तरह से सीमेंटेड हो गया है। अब इसको ऐसा मत समझ लीजिए कि जो बांध बांधा जाता है चूहा काट देता है, उस तरह की बात नहीं है। ये ऐसा सीमेंटेड रास्ता है जिसको आप किसी चक्रव्यूह से भी ज़्यादा मजबूत कह सकते हैं। और ये तय हो गया कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का सपना पालने वालों को झटका लग गया। नीतीश कुमार ने एक तीर से कई शिकार किए, और अब जानते ही हैं कि नीतीश कुमार के पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। इस चुनाव चिन्ह से बड़े बड़े लोग घायल हुए हैं। यहाँ तक कि नीतीश कुमार की कुर्सी के करीब पहुँचने वाले लोगों को तो सीधे बेधा गया है। और अब तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद, राष्ट्रीय जनता दल के लोग ये सपना देखना शुरू कर दिए थे कि नीतीश कुमार से कुर्सी छीन ली जाएगी। आंकड़ों की बाजीगरी में नीतीश कुमार बहुत माहिर माने जाते हैं, और सारा गोटी फिट करके वो इस पाले से उस पाले जाते हैं। उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो मामला गड़बड़ा जाए। वैसे ही जीतन राम मांझी की विदाई हो गई और 4 सीट पहले ही कम करवा दिया। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को उस मोर्चे पर भी, आंकड़े जुटाने के मोर्चे पर भी नीतीश कुमार ने पूरी तरह से रास्ता बंद कर दिया। इसके बाद हम आपको 4-5 ऐसे कारण बताएंगे जो पूरी तरह से इस बात को प्रमाणित करते हैं कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने पर विराम लगा दिया है। फुल स्टॉप कह सकते हैं आप इसको। दूसरा सबसे बड़ी बात कि जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा चाहत थी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की, वो लालू प्रसाद थे। लालू प्रसाद ने अपनी पत्नी को बनाया। अब उनका नज़र अपने बेटे पर था कि उन्हें कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया जाए। 2020 के चुनाव में भी जब थोड़ा सा से पीछे रह गए थे तो लालू प्रसाद ने दिल्ली में बैठे बैठे बड़ा खेल करने का कोशिश किया था, जिसको सुशील मोदी ने उजागर किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि इस तरह का खेल कर रहे हैं लालू प्रसाद, इसलिए इंटैक्ट रहना है। अब लालू प्रसाद के इस जो मन की बात थी, उस मन की बात पर पूरी तरह से फुल स्टॉप नीतीश कुमार ने लगा दिया है, और लालू प्रसाद ने खुद सरेंडर कर दिया है कि ना ना आई हो दादा, हम कहे के कहे जाए कि मुख्यमंत्री के कुर्सी तू दे दो। अरे तू ही रहो भैया, खाली बस बाल बच्चा के असही हाथ अंगुली पकड़ के आगे बढ़त रहिए, एकनी के हाथ मत छोड़िए अब की हाली। यानी कि इस मोर्चे पर भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक ज़बरदस्त काम किया, और लालू प्रसाद को जो उनका दबाव था समाप्त, फिनिश। अब लालू प्रसाद दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि दबाव बनाएंगे तो खेला कौन वाला होगा। इसके बाद शिक्षा मंत्री वाला जो विवाद था, जिसको लेकर के कई लोग बिना लाठी पहना के फौंक रहे थे, उन सब फौंकने वालों को नील डाउन करा लिया नीतीश कुमार ने। चंद्रशेखर का तो पहले ही करा लिए, जिसकी खबर हमने आपको बताई थी।
जब नीतीश कुमार के सरकारी बंगले पर चंद्रशेखर की एंट्री होती है तो उससे पहले वहाँ क्या होता है सब हमने बता दिया है। इसका सीधा मतलब है कि चंद्रशेखर को उनका औकात बताने के लिए नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं पूरा प्रबंध कर दिया था। और जैसे ही लालू प्रसाद ने कहा कि जाओ उन्हें जाके सेटिंग गेटिंग कॉल लो, कहा हंगामा कोई ले बढ़ो, तो चंद्रशेखर मान गए और जा करके नीतीश कुमार के सामने, उस अधिकारी के सामने, जिस अधिकारी से उनका 36 का आंकड़ा चल रहा था, उसके सामने सरेंडर कर दिया। अब इसके आगे की बात अगर की जाए तो मीटिंग जो की गई, उस मीटिंग में आपको याद होगा कि राष्ट्रीय जनता दल, जब जदयू की मीटिंग हुई, भाजपा की मीटिंग हुई, तो राष्ट्रीय जनता दल ने भी एक इंटरनल मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में बिना मोबाइल के लोगों को पहुंचना था। ये खबर हम आपको बहुत पहले बता दिए थे। कल ही हमने आपको सबसे पहले एक खबर बताई थी कि बिना मोबाइल के लोगों को बुलाया गया है और बुला करके जितना नीतीश कुमार ने ओरहन दिया है उसके कई गुना ओरहन, अरे ओरहन छोड़िए ना, कई गुना वजन तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद ने अपने सांसदों को, विधायकों को और विधान परिषद के सदस्यों को दिया है कि अगर राजद में हैं आप तो आपके मुंह में जबान नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा ना, लगातार हम जो संपादक नमन मिश्रा जी के देखरेख में डिबेट चल रहा है, जो सार्थक डिबेट है, जिसको लेकर के कई मीडिया चैनल से लेकर के, बड़े पत्रकार से लेकर के, बड़े राजनीतिक घरानों ने इस बात को माना है कि हमारे यहाँ जो डिबेट हो रहा है वो बहुत ही स्वस्थ और एकदम टू द पॉइंट हो रहा है। लेकिन इस डिबेट में आपने देखा होगा अक्सर कि सत्ता पक्ष से लोग आने में कतराते हैं, क्योंकि वह यहाँ एजेंडा उनका नहीं चल सकता है। हम उनके एजेंडे पर काम नहीं कर सकते हैं, ये बात वो अच्छी तरह से जानते हैं। यही कारण है कि अपना उचित पक्ष रखने से भी लोग कतराते हैं। बहुत लोगों को अनुनय विनय करना पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा करीबी हैं उन लोगों से कहा जाता है कि भाई आपका पक्ष कौन रखेगा, हम तो रखेंगे नहीं, और आप इस डिबेट में शामिल नहीं होइएगा तो होगा क्या। इसका मायने सीधा है कि कहीं ना कहीं सरकार में जो दल शामिल हैं, नीतीश कुमार के जो घटक दल हैं, वो डरे हुए हैं और खुद नीतीश कुमार के लोग भी काफ़ी डरे हुए हैं कि अगर मुंह से कुछ निकल गया। रामेश्वर महतो वाला याद है ना एपिसोड, रामेश्वर महतो, अशोक चौधरी, उमेश कुशवाहा, कितना थूकम फजियत हुआ रे बाप। और इस थूकम फजियत का परिणाम क्या निकला। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति ऐसा दलदल है, जो कहा जाता है स्वर्ग और नरक कहीं और होगा, लेकिन यहाँ तो भाई खतरनाक नरक है, उसी से पार करके आपको जाना है अगर आपको सियासत में रहना है। रामेश्वर महतो वाला एपिसोड ने ये बता दिया कि चाहे जितना भी जुतम पैजम हो जाए कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए, बस सब बर्दाश्त कर लेना है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर दिए हैं और उस सरेंडर को लेकर के पहले चंद्रशेखर और अब उससे पहले भी आपको याद होगा सुधाकर सिंह को कैसे सरेंडर कराया गया, लेकिन सुधाकर सिंह मोछ पत्ताव देते रह गए, जगदानंद सिंह मोछ पत्ताव देते रह गए कि नहीं एकदम मेरा बेटा जो किया एकदम एक नंबर काम किया है। लेकिन सुनील सिंह जैसे ही बात कहते हैं ना, मामला उलझ जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि ये कमजोर कड़ी है, इसको जैसे टाइट करेंगे ना, स्क्रू जैसे ही थोड़ा बढ़ाएंगे कि उधर से चोय चोय का आवाज़ आना शुरू हो जाएगा। और वही हुआ, सुनील सिंह को पोस्ट डिलीट करना पड़ा और लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी सब ने मिलकर के, हमने आपको खबर बताया था, उसी के आधार पर आपने देखा होगा कि कई लोगों ने उस पर अपना बयान भी दिया था। मामा वाला एपिसोड जो है ना वो बड़ा ही गजब है। एक तरफ जहां इससे पहले भी आपको याद होगा कि नीतीश कुमार 2005 में जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने मामा पर ही आरोप लगाया था, यानी कि राबड़ी देवी के भाई पर, और इस बार भी मुंह बोले भाई बीच में आ गए और उसको लेकर के विवाद काफ़ी बढ़ गया था। लेकिन यहाँ भी सुनील कुमार को जिस तरह से नीतीश कुमार के सामने नील डाउन करवाया गया, वो उनके चेहरे के भाव से पता चल रहा था और लग रहा था कि अपने पूरे जीवन में इतना ज़्यादा असहज कभी नहीं हुए होंगे सुनील सिंह। जब सीके अनिल भी उनके ऊपर आए होंगे छापा मारने के लिए और उनको जांच करने के लिए, तब भी नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ तो बता ही देते हैं, संपादक नमन मिश्रा जी ने बताइए किया कि आखिर दोस्ती हुई तो कैसे हुई, और इतने बड़े कड़क अधिकारी को दोस्त बनाया तो कैसे बनाया।
खैर वहाँ दोस्त बना लिए, लेकिन नीतीश कुमार को दोस्त बनाने के चक्कर में दुश्मनी मोल ले ली और नीतीश कुमार के टारगेट पर अब चढ़ गए हैं। नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो अपने ऊपर हमला करने वाले को माफ़ कभी नहीं करते हैं। क्षणिक उनका ध्यान जरूर हटता है, लेकिन उसको पिन करके रख देते हैं अपने घर के, जहाँ से सुबह उठते हैं और रोज़ दर्शन करते हैं कि अच्छा ई है, मौका मिलते ही उससे बदला ले लेते हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब आपने देखा होगा कि कई लोगों को इस पूरे फ्रेम से एकदम किनारे कर दिया गया है। जैसे ना झाड़ू उड़ू दे करके एकदम साफ सुथरा कर दिया जाता है कि रास्ता एकदम चकाचक है, वैसे ही नीतीश कुमार ने एक बार फिर से झाड़ू उड़ू दे करके सबको साइड कर दिया है, सही रास्ते पर निकल गए हैं। और ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का सारा रास्ता बंद है और उस पर नीतीश कुमार चलेंगे। ललन सिंह, एक ये भी पॉइंट है, ललन सिंह को लेकर के कहा यह जा रहा था कि ललन सिंह कहीं ऐसा ना कि बड़का खेला कर दें, और नीतीश कुमार के रहते हुए कोई बड़का छोटका खेला नहीं होता है। सामने ही ना आपको शरद यादव नजर आ रहे हैं कि इतने बड़े शिखर पर राजनीति के रहने वाले शरद यादव को अपने लिए आश्रय खोजना पड़ा और लास्ट में उनके लिए पैर भी जीतन राम मांझी कर रहे थे कि उनको कोई सांसद बना दे भाई, कोई राज्यसभा भेज दे भाई। आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार का मारा वो मेमियाता तक नहीं है। अरे वो तो बेचारे अब इस दुनिया में नहीं है, दिवंगत हो गए, लेकिन आपको वर्तमान में तो 2-3 नेता नजर आ रहे हैं। कहाँ है आरसीपी सिंह जो कभी दुलरुआ हुआ करते थे, कहा जाता था कि उनके बिना जदयू चलेगी नहीं, लेकिन नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर गए। बड़ी हल्ला था कि उनके पास ऐसा सबूत है कि नीतीश कुमार को ऐंठ देंगे, पटक देंगे, बर्बाद कर देंगे, कुछ नहीं कर पाए। उपेंद्र कुशवाहा को कहा जा रहा था कि जब जदयू से जाएंगे इस बार तो जदयू को बर्बाद करके समाप्त करके जाएंगे। क्या हुआ? उनके पास एक ऐसा चेहरा बता दीजिए जो जदयू से गया हो और जाना माना चेहरा हो। एक भी चेहरा नहीं गया। ये नीतीश कुमार की खासियत और काबिलियत है। और इस पर इसी कंकरीले और कहा जाता है कि लहूलुहान कर देने वाले कटीले रास्ते पर ललन सिंह निकल गए थे। कहा जाने लगा था कि ललन सिंह तेजस्वी यादव के साथ मिल करके बिहार में पलट देंगे सरकार, नीतीश कुमार को बेदखल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उस ललन सिंह का बोलती बंद है। अब हाथ खड़ा कर देते हैं जब मीडिया पूछती है, जिस मीडिया को कल झाड़ के भगा देते थे, हटो यहाँ से, भागो, तुम लोग का औकात है ना। अब वही ललन सिंह मीडिया के साथ बड़ा ही फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं और साफ कर रहे हैं कि इस पर हमसे नहीं पूछिए, ये उनसे जाके पूछिए। इसका सीधा मतलब है कि इस फ्रंट पर भी तेजस्वी यादव का जो सपोर्ट कर रहे थे ललन सिंह, जो इस बार नीतीश कुमार को एनडीए से महागठबंधन की तरफ लाए थे, उन पर भी विराम लग गया है और यहाँ फुल स्टॉप लग गया है। यानी कि आप इतने समझ लीजिए कि नीतीश कुमार ने ऐसा माहौल पैदा हुआ, कहल नहीं जाता है, हम लोग यहाँ कहा जाता है भोजपुरी में कि भाग के साढ़ बा। नीतीश कुमार बिहार के सीएम की कुर्सी के लिए सबसे बड़े भाग के साढ़ हैं। उनके रहते हुए इस कुर्सी पर किसी का कोई कब्जा नहीं हो सकता है और ये बात तय है कि नीतीश कुमार के रहते तेजस्वी यादव अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। अगर परिस्थितियां ज्यों की त्यों रहीं या थोड़ी बहुत बदली भी, तब भी ये दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है कि तेजस्वी यादव के लिए नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी खाली करेंगे। अब तो पूरी तरह से रास्ता ही बंद हो गया है और मैं समझता हूं कि आपको समझ में बात आ गई होगी कि आखिर ये गेम हुआ कैसे और गेम है क्या। चार्जशीट से लेकर के जितनी भी चीज़ें थी, एक ऐसा दल, एक ऐसे नेता जिन्होंने 15 साल तक बिहार की राजनीति में जैसे चाहा वैसे राज किया, जिसके पास 30% वोट है और वो वोट जब चाहे तब बहुत बड़ा कहा जाता है कि राजनीतिक उलट पुलट कर देगा। कभी याद होगा आपको कि लाठी पिलावन तेल लगावन वाला रैली किया करते थे और वो आज नीतीश कुमार के पीछे चलने के लिए मजबूर हैं। इसका सीधा मतलब है कि उन्होंने नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर दिया है और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनाने का जो सपना था उसे फिर से उसी संदूक में बंद करके ताला मार दिया है। वक्त आएगा तो खोलेंगे। आज गेम समझिए में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं।
अगली खबर में लगातार आपसे मुलाकात होगी। विधानमंडल का सत्र चल रहा है, लगातार हमारे रिपोर्टर्स और हमारा पूरा जो टीम है वो आप तक खबरें पहुंचाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।